Hello guys, what's up? Welcome back to my vlogs. ओके तो आज हम लोग दिस इज माई कज़न अंजलि एंड आज हम लोग कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो कज़न्स के बारे में बहुत टेरिबल होती है और सब उसको हेट करते हैं, बट हम लोग में नहीं है ये चीज़, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, हम लोग बहुत लवेबल है, हमारे अंदर बहुत प्यार है। हाँ, पर बाकियों में ऐसा होता है, तुम लोगों के कज़न्स में ऐसा होता होगा। तब हमारी तरह लकी नहीं होते। सबसे पहली चीज़ कंप्लेन। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी कंप्लेन कर देना और फिर तुम्हारे मम्मी पापा उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, तो सारी उनकी हिस्से की भी डांट तुम ही खा लेते हो। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है कजन्स में। हाँ, कंप्लेन बॉक्सेस तो बहुत गंदे, और फिर तुमने उनको कुछ अगर तुमने उनको बताया हो उसकी भी कंप्लेन कर दे, गलती से कुछ टूट गया उसकी भी कंप्लेन कर दे, मतलब। और अगर उसने कुछ तोड़ा होगा तो भी तुम्हें ही डांट पड़ेगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, खेलते खेलते अगर उसको चोट भाई अगर खेलते खेलते चोट लग जाए तो इसमें हमारी क्या गलती कि उसको चोट लग गई, और उसको चोट लगे फिर वो जाके अपने मम्मी के पास रोएगा, या वो अपने मम्मी के पास नहीं रोएगा, हमारी मम्मी के पास रोएगा, फिर वो हमें डांटेगी तुमने ध्यान नहीं रखा है इसका। हम है भी बड़े ही हैं हम। हाँ, बड़ी छोटे बच्चे तो और भी annoying इसका ध्यान नहीं रखा, इसको लेकर के जाता, अब से कहीं नहीं जाने लगेगा। नंबर 2, सीक्रेट्स मतलब बता ही नहीं सकते। नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारे कहीं ना कहीं वो अपनी मम्मी को बताएंगे बोल के, कहीं नहीं, मम्मी से पापा से तो कोई बात छुपती नहीं है, मम्मी से वो उनको बताएगी और फिर तुम्हारी पूरी इज्जत उछल जाएगी तुम्हारे खानदान में। तो सीक्रेट एक तो मुझे लगता है तुम्हें बताने ही नहीं चाहिए सीक्रेट। अगर तुम्हारे कजन इतना भी ट्रस्टवर्दी नहीं है तो तुम रात में उसके साथ स्लीप ओवर पे हो तो फ्लो में आके सब बता दिया, फिर तुम्हारे सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे। मत करो गाइस ये सब। नंबर 3, फोटोज। भाई अगर तुम्हारे किसी कजन के पास अच्छा फोन है और तुमने गलती से उसमें फोटोज खींच ली तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेंगी। हाँ, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खींचना फोटो। पहले भीख मांगो, प्लीज मुझे खींच। और भाई 10 फोटो से नहीं होता है, तुम्हें 100 फोटो एटलीस्ट खींचनी ही पड़ेगी। उससे शॉर्ट लिस्ट होती जाती है। हाँ, और फिर खींच ली, फिर भेजने में प्रॉब्लम कि तुम्हें मैंने पहले भीख मांगो, प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो, उसके बाद वो 10 काम करवाएंगे तुमसे और फिर भी नहीं भेजेंगे। तो फोटोज में तुम्हें जो लोग अनॉय होते हैं ना फोटो में कि फोटो ले लो मेरी 1 2 3 खींच ली, यार मुझे बताओ भी तो कि मेरे पीछे बैकग्राउंड है। के खींचो। हाँ, थोड़ा एफर्ट। हम लोग तो लहंगे में होते हैं, ये भी लहंगे में, मैं भी लहंगे में, पर लहंगे में भी हम लोग बैठ जाते हैं कि चलो तुम अपना पोज और थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे फ्लिप करो। हाँ, अब ऐसे ही अच्छी लग रही है, अब ऐसे अच्छी लग रही है, इतना डायरेक्शन देना पड़ता है भाई। अरे बैकलेस पहना है तो बाल हटाओ। हाँ, थोड़ा पीछे से ही फोटो लो। ये इतना तो दिमाग फोटोग्राफर को लगाना पड़ता है, वो मॉडल को नहीं लगाना पड़ता है। तो यू हैव टू शो सम एक्साइटमेंट बाय क्लिकिंग फोटो। और उसके बाद प्लीज भेज दो। हाँ, सच में। नंबर 4, ओवर अचीवर। हाँ, देखो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि कभी कभी तुम भी हो सकते हो वो खुद ओवर अचीवर, और फिर तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता कि जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, उनके मम्मी पापा सारे टाइम ये बोलते रहे, अरे इसको भी सिखाओ कुछ, इसको भी सिखाओ। अरे भाई बख्श दो अपने बच्चे को। सच में अपने ही बच्चे को तुम जलील कर रहे हो, पूरी भरी सभा में सारी फैमिली बैठी है उसको जलील। और अगर तुम्हारे कजिन्स है वो तो और भी बुरा। ये तो देखो उसने ये किया होगा। और कभी कभी तो पेरेंट्स इतना कंपेयर भी डायरेक्टली नहीं करते, एकदम सटली करते हैं कि तुम्हारी कोई बात चल रही है उसी एग्जाम के लिए उनका बोलेंगे, पर उसके तो इतने आए, पर तुम लोग तो सेम कोचिंग में थे ना, पर उसके इतने हैं, तुम्हारे इतने। हमारा बेटा तो नालायक है, कुछ पढ़ता ही नहीं है। इसको सिखाओ, इसको सिखाओ। अभी चल रहा था ये। हम लोग क्या सिखाए उनको? या तो हम लोग को सिखाना है तो सीखना है, तो हमें अपने टीचर से ही सीखना सिखाना हो जाएगा। हमने एक दूसरे में मुश्किल से तो मिल रहे हैं कब, उसमें भी हमें सीखना सिखाना है, एक दूसरे को मैनर्स सिखा। ऐसे नहीं करते इतनी मुश्किल से मिलना हो पाता है पेरेंट्स से, पहले भीख मांग मांगे कि हम लोग को तो बहुत भीख मांगनी पड़ती है, जबकि इतना पास में रहता है। फिर हमारे तो 10th में जब नंबर आया था हम लोग इतने थैंकफुल थे कि हमारे सेम आया, कोई कंपैरिजन नहीं। यही हमने सेम चीज बोली कि चलो अच्छा एग्जैक्ट सेम नंबर आया। नेक्स्ट वन, हेट दैट यू इन्वेड पर्सनल स्पेस। हाँ, मतलब भाई हम लोग तुम्हारे घर में आए तो ऑब्वियसली तुम्हारे बेड में हम लोग को सोना पड़ेगा ना, तुम्हारा बाथरूम यूज करना पड़ेगा ना। इतना क्या चिंची कर रहे हो, हम लोग तुम्हारे कोई गंदा नहीं करने वाले भाई। और कजन भी तो है अभी तो हम लोग सेम एज के, अगर कोई बड़ा बूढ़ा है जो मतलब तुम्हारे सारे सामान खिंडा के वो इरिटेटिंग लगता है। पर तुम्हारे कजन या मैं तो चाहती हूँ कि एक ही रूम में घुस के रहे सब, तो फिर मजे आते हैं। और वो लोग भी इतने होंगे कि अगर जैसे कुछ टेस्टी सा बना है घर में तो एक ही प्लेट में अगर 2 लोग खा रहे हैं तो क्या हो गया, एक ही प्लेट में दोनों की रोटी अगर रखी है तो क्या जा रहा है तुम्हारा। हाँ, कुछ लोग तो इतना करते हैं, ओ माय
गॉड ये तो इतनी अनहाइजीनिक है। अरे भाई यार तुम भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं हो कि यार ये अनहाइजीनिक है। मैं तो एकदम मैं तो इतनी शीख हूँ, मैं तो सिर्फ स्पून से खाती हूँ, मैंने तो आज तक हाथ से नहीं खाया है। सब पता है बचपन में क्या कैसे खाया। और ये भी कि तुम्हारे मेरे रूम में घुस गए और तो उनका कोई कॉल, एक तुम्हारा अगर कजन घर में आया है तो तुम 2 दिन के लिए अपना काम नहीं साइड में रख सकते और सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करो। नहीं भाई तुम ब्राउन हाउस में हो, प्राइवेसी जैसी चीज कुछ नहीं होती। नेक्स्ट वन, दे डोंट गिव यू टाइम when you go to their house, क्योंकि भाई तुम अपना टाइम निकाल के जब उसके घर में आए हो तो उसके अंदर इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए ना कि they give you time, they respect your time कि तुम उसके घर पे आए हो, और they treat you like a headache कि ये क्यों आ गया यार। भाई कुछ लोग तो इतने कूल बन गए, मैं तो बहुत ज्यादा कूल हूँ, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा। मेरे तो फ्रेंड्स है, मैं उनसे बात करूँ, हाँ यार तू चल रही है, ये तो फ्रेंड से भाई मैं यहीं पे बैठी हूँ। और जो लोग फ्रेंड से प्लान बना लेते हैं अपना, मतलब प्री प्लान्ड है तो ऑब्वियसली तुम अपना प्लान मत डिस्टर्ब करो हम लोग के वजह से, बट तुम जानबूझ के प्लान बना रहे हो कि तुम्हें घर में ना रहना पड़े। हाँ कि मैं दिखा दूं इसको कि मेरे पास और लोग हैं जाने के लिए। और जो इन लोग के कुछ लोग तो ऐसे भी थे अपनी मम्मी के आगे, मम्मी मैं जाऊँ, और मम्मी ऑफ कोर्स मना करेगी क्योंकि घर में लोग आए, और फिर यार इन लोग की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही। जानबूझ के दिखाएंगे कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, जबकि सबको पता है तुम्हारे ऐसे कोई प्लान नहीं होते, तुम भी बेड रॉट कर रहे होते हो और रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होते हो। तो दैट इज इतनी हैपनिंग किसी की लाइफ नहीं होती, बस इंस्टाग्राम पे दिखती है सबकी लाइफ। नेक्स्ट वन, डिच यू इन अ फैमिली फंक्शन, दैट इज अ बिट्रेयल, दैट इज एस टियर बिट्रेयल। इससे ज्यादा इरिटेटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मैं क्या करूं फैमिली फंक्शन में, चाहे हम लोग फैमिली फंक्शन में इसलिए रहे कि हम लोग कजिन से मिल पाए अपने, और वहां पे जज कर ले थोड़े से लोगों को साथ में। अब मैं किसके साथ जज करूं? कुछ फोटोज खींच ले, कुछ खाना खा ले, कुछ संगीत की परफॉर्मेंसेस जज कर ले, सब कुछ देख। बेस्ट होते संगीत की परफॉर्मेंस देख, इसका तो डांस होता है। और अगर तुम इस इम्पोर्टेंट टाइम में लाइफ की, जब तुम अपनी कोर मेमोरीज बना सकते हो, तुम अपना फोन लेके साइड में बैठ गए कि मुझे इस ग्रुप से दूर रहना है, इन लोगों से दूर रहना है, या आधे टाइम तो तुम गए ही नहीं फंक्शन में। ये क्या बात है? फंक्शन में क्यों नहीं जाना है? देखो पेपर दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर ओनली नॉट गोइंग टू एस्केप द रिलेटिव्स, एस्केप द कजिन्स, दैट इज ए रिलेटिव और कजिन अलग चीज होती है। रिलेटिव इज अनोइंग पार्ट एंड कजिन इज फन पार्ट। तो इनके YouTube चैनल की वीडियो बना रहे। अच्छा हम लोग तो मर रहे होते भाई फंक्शन साथ में अटेंड करने के लिए। हम लोग ने लास्ट कब करी थी? बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम लोग दूसरे को हेट भी करते थे पहले। मतलब छोटे क्लास में अगर तो वो ना 5th 6th में हम लोग तो ऑलमोस्ट सेम एज के, वी आर 4 गर्ल्स, एक उससे भी पहले की बात है, 2nd 3rd में ही। हाँ तो उसमें तो वो सब छोटे बच्चे तो सब एक दूसरे को हेट ही करते। हम लोग ने लास्ट तब साथ में अटेंड करा था फैमिली। हम लोग वी प्रे टू गॉड एवरी डे कि हम लोग का कोई शादी हो, जिसमें कोई घर में शादी करे, कोई कर ही नहीं रहा। और अब होएगी भी तो इतनी लेट होगी कि सब कॉलेज में होंगे। तो भाई देखो, अगर तुम अभी 9, 10, 8, 11 ऐसे में हो ना, तो प्लीज चेरिश योर कजिन, क्योंकि बाद में क्या पता कौन कहाँ चला जाए। तो अब तुम्हारे कजिन ये सब हरकतें करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तब तो तुम कट ऑफ ही करो उनको, अपनी सीक्रेट मत बनाना जबरदस्ती, तो वो तुम्हारे सारी जगह फैला दे सीक्रेट। ओके नेक्स्ट वन, घर पे बोझ। हाँ मतलब देखो, ये अलग चीज होती है कि वो तुम्हें अपना सामान शेयर करने नहीं दे, वो एक अलग कैटेगरी है। अलग कैटेगरी के तो एकदम ही अपना हक ही जमा ले तुम्हारे सामान पे। ये क्या है? और ये भी चीज की मतलब कजन है भाई, कोई मतलब वीआईपी तो नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे लिए पानी लेकर आओ और मेरे लिए ये करो। अरे भाई तुम 10-15 बार आ चुके हो मेरे घर में, मेरे पानी तो पता है ना तुम्हें कहाँ है। मेरे कपड़े डाल दो इधर, या फिर मेरा वो पाउच वगैरह सब बिखर गया वो समेट दो, मेरे कपड़े जो लॉन्ड्री से आए वो समेट दो। मतलब भाई खुद तो अपना हाथ उठाना नहीं आता क्या? तुम ऐसे लेट जाएंगे लाश की तरह। और सबसे बुरा लगता है अपनी मम्मियों के लिए, क्योंकि वो तो एकदम हर समय उनकी सेवा में लगी रहती है कि मेरा एक बच्चा आया है घर में, उसको मैं कुछ खिलाऊं वगैरह ये करूं, और वो मना भी नहीं करेंगे। कभी मम्मी पूछेगी भाई तुम 10 फायदा ही उठाने ले, तुम 10 दिन के लिए, तुम्हें हर दिन आइसक्रीम खानी है, तुम्हें हर दिन बाहर जाना है, तुम्हें सब कुछ हर दिन करना है, कभी तो ब्रेक लो। मतलब 2, 3, 5 दिन करना है तो तुम बच्चों के साथ चले जाओ, साथ में चले जाओ। ये नहीं कि मेरे लिए लेकर आओ, मेरा मन कर रहा है। डोंट बी सो डिमांडिंग भाई, क्योंकि तुम्हें पता है दे विल नॉट से नो टू यू। और ये भी तुम घर में ही तो आए हो, कोई रेस्टोरेंट में नहीं आए हो, घर में ही आए हो, घर की तरह रहो।
अपना घर मानो और फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो अपने खुद को एटलीस्ट कि अगर खाना बन गया है तुम्हारा तो थोड़ा उठ के जाके किचन में ले लो, ये नहीं कि मेरे लिए मैं तो अब बैठ गया हूँ, मैं 12 घंटे ही बैठूंगा, मेरा खाना भी इधर है, मेरे लिए और मम्मी पीछे पीछे भाग रही है, अपने कपड़े तो संभाल लो, कल हमें निकलना है। हाँ, दैट इज टेरिबल, डोंट बी लाइक दैट। फिर होता है शो ऑफ, सबसे घटिया और सबसे इरिटेटिंग। हाँ सच में यार, तुम्हारे पास अगर शो ऑफ करने वाली चीजें हैं तो तुम अपने पास तक ही रखो, हमें दिख रहा है अंदर से, हमें दिख रहा है सब कुछ एंड वी आर हैप्पी। नॉर्मली भी दिखा सकते हो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए खुश होए, इंस्टेड ऑफ तेरे पास तो कमी नहीं होगा, तेरे पास तेरी तो औकात ही नहीं है ये खरीदने की। तुम्हें फोन मिला, तुम दिखाओ देखो यार मुझे फोन मिला, तुम्हारी फोटो लूं इससे, या फिर ये देखो इसमें ये फीचर है, दैट इज अ गुड थिंग, वी विल बी एक्साइटेड फॉर यू, बट यू आर देख लो नया वाला है, अपनी मत दूर से बस देख लो, इधर से देख लो बस। ये ना इंडिया में मिलता ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका में मिलता है, मैं तो अमेरिका से लेके आया हूं। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर है ना, डायरेक्ट उन्होंने तो मुझे 13 साल में स्कूटी दिला दी थी। मैं तो चलाता हूँ, तेरे को नहीं आती क्या? तेरे को क्यों नहीं आती? छी भाई छी। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? इतना भी नहीं कर ये सबसे घटिया होता है, इतना भी नहीं पता भाई, नहीं पता सिखा देती। हाँ मतलब कब, और ये तो इस तरह शो ऑफ वाले पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुके हैं, पर जैसे अगर तुम्हें नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता, सब लोग साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम उस पर चढ़ ही जाओगे क्या? ये तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ है, साइकिल भी नहीं चलाना आता, ये भी उसको ले जाओ अपने साथ, या फिर कुछ और कर लो। कुछ और भी करना एक ऑप्शन है, पूरी दुनिया में सिर्फ साइकिल ही चलाना एक ऑप्शन है कि स्विमिंग कर। शिट यार, एकदम दिखाएंगे, पूरे दिन दिखाएंगे, फिर डिनर में भी यही बोलते रहेंगे कि सुबह यार साइकिलिंग का अच्छा प्लान बना था, अच्छा हमारे पार्क तक चले भी गए थे, फिर इसकी वजह से सब चौपट हो गया, या फिर स्विमिंग साइकिलिंग कुछ भी हो गया, दैट इज ऑल्सो टेरेबल। नाउ वी कम टू द 10th पॉइंट, बिकमिंग अ सेंट। हाँ, ये तो सबसे बड़े झूठे मक्कार टाइप के, मतलब कट कर दूंगी देख भी रही हूँ। तो सबसे ज्यादा टू फेस्ड कोई तो होंगे ना हमारे घर में, से ज्यादा टू फेस्ड होते हैं, लायर। हाँ, बहुत इरिटेटिंग होते हैं। हाँ, दो पर्सनालिटी, तुम उनका इंस्टाग्राम खोलो उसमें अलग पर्सनालिटी, व्हाट्सएप स्टेटस में अलग पर्सनालिटी, व्हाट्सएप स्टेटस में भजन लगाए हुए, इंस्टाग्राम में ट्यूब टॉप पहन के। हाँ, और दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, चलो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, पर तुम मुझे गंदा मत दिखाओ ना मेरे मम्मी पापा के आगे। यहाँ एकदम आके एकदम सेंट की मैं तो भजन कीर्तन के मेडिटेशन करता हूँ और योगा करता हूँ और सिर्फ हेल्दी ही खाता हूँ, सिर्फ हेल्दी खाता हूँ, मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, जो सारी वेजिटेबल्स भी खा लेता हूँ। और तुम्हें पता है आन्या तो ऐसा कभी भी नहीं करती, छी यार तू सब्जियां नहीं खाती क्या? मैं तो सब्जियां खाती हूँ। देखो भाई आन्या, तुम्हारी मम्मी इतना टेस्टी, तुम ना रिस्पेक्ट नहीं करती अपने मम्मी की, तुम्हें ना रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगले दिन वही झूठ बोल के जा रहे होते हैं नाइट स्टे पे। सबसे ज्यादा वही बच्चे झूठ बोलते हैं जो असलियत में ऐसे होते हैं, क्योंकि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई हमारे जैसा जो असलियत में नॉर्मल सा ही है, कभी कभी बदमाश नहीं करता, कभी नॉर्मल है, और जो असलियत में हमेशा ही अच्छा है, वो तो पक्का कुछ अलग ही लेवल का बदमाश होगा। या तो उसका सीक्रेट कोई बॉयफ्रेंड होगा, या उसने कुछ बहुत ही अलग कर दिया होगा, दोस्तों के साथ गाड़ी चला ली, गाड़ी ठोक दी, ये वो कर दिया, कांड कर दिया, कलेश कर दिया। पर मम्मी के आगे तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत संस्कारी हूँ, मैं सुबह उठ के पाठ पढ़ती हूँ। जस्ट बिकॉज तुम पूजा कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और गॉड हो। हाँ, ये भी है कि तुम पूजा तो अपनी फेथ के लिए करते हो ना, कि तुम्हें खुशी, उससे दूसरों को इतना परफॉर्मेटिव होने की क्या जरूरत है कि देखो मैं, मुझे हनुमान चालीसा आती है, मुझे तो गायत्री मंत्र आता है, इसमें दिखाने की तो तुम अपने लिए करते हो कि तुम अपने मन का सब इविलनेस हटाओ या व्हाटएवर, उसमें दिखाने वाली कौन सी दिखाने के लिए करते हैं, सब दिखाने के लिए, जो हमारी तुम अपने मॉरल्स अपने पास तक रखो, इम्पोज क्या कर रहे हो भाई? और तुम कोई मॉरल पुलिस तो हो नहीं सबको, अरे हाय तू तो पूजा भी नहीं करती, अरे भाई मेरी मर्जी। शॉर्ट्स पहने हमने, अरे मेरी तो एक, मतलब ये तो कजन नहीं फ्रेंड थी, पर जब हम लोग एक ट्रिप में गए थे और शॉर्ट्स में, हाँ अरे हम लोग ट्रिप में गए थे ग्रेड 6 में, और जो मेरी दूसरी एक कोई फ्रेंड थी उसने नाइट सूट में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी, तो उसने उसको 10 बार बोला होगा कि तुमने शॉर्ट्स पहने, वेरी ब्रेव, तुमने पैरों में ब्रेव, हाँ तुम्हारे पैरों में बाल है फिर भी तुमने पहन लिए, चलो I mean, तुम तो अलग ही मूड में आई हो आज। और भाई क्या तुम बाल है? अरे क्या तुम बाल को वैक्सिंग करा के आए क्या 12 साल ऐसे कॉल आउट कर देते भाई,
पागल हो गया, तुम्हारे पैर है नॉर्मल पैर, तुम्हारे पैरों में बाल नहीं उगते तो तुम्हें दिक्कत है फिर? नहीं, उसके बारे में बात होता है, पर वो पजामा पहनी थी तो शी इज अ सेंट। अगर वो उसने शॉर्ट्स पहन लिए तो वो एक रिलीजियस होना कोई अच्छी या बुरी बात नहीं होती। हाँ, वो तुम्हारी एक मन की बात है कि तुम हो। अब तुम अरे मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो यस, तुम नहीं हो, तुम इक्वली हो मेरे भी। मैं नहीं करती, मैं अपनी मर्जी से नहीं करती। हाँ, और नहीं करती वाली बात भी नहीं है कि इतना भी परफॉर्मेटिव ना हो कि बिल्कुल ही हम लोग की दादी से भी ज्यादा तो तुमको ही आता है, उनको नहीं आता, तुमको ही आता है। Those were the 10 things that we hate about cousins, not us, but other people. हाँ, हम तो बहुत ज्यादा, हम तो मर रहे होते हम हैं लोग एक तो दूसरे से एकदम मिलने के लिए। ही दो भाई दोनों तबाही रहते हैं। नई चीज सीखी है मैंने यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम इन सारी चीजों से रिलेट करते हो तो कमेंट में हम लोग को बताना। भी करते ही होंगे सब। हाँ, मतलब सभी करते तो होंगे होता ही है। ठीक है, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।